हम एक फॉर्मूला वन रेस सिर्फ 2 घंटे चलती है, लेकिन उसके पीछे चलने वाली सप्लाई चेन 18 महीने तक चलती है। 20 कारें, 5 महाद्वीप, हर कार में 2 लाख से ज्यादा कंपोनेंट्स, हर रेस वीकेंड पर 30 कार्गो एयरक्राफ्ट, 20 रेस, 9 महीने, एक चैंपियनशिप। यह सिर्फ खेल नहीं है, यह है प्रिसिशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसके अंत में एक रेस होती है। प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर, रिटर्न, एनेबल। 10 कंस्ट्रक्टर्स, 20 ड्राइवर्स, लेकिन हर कार के पीछे खड़ी होती है एक असाधारण मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स मशीन। एक अकेली फॉर्मूला वन कार में 2 लाख से अधिक अलग अलग पार्ट्स होते हैं। हर पार्ट माइक्रोन स्तर की टॉलरेंस पर बनाया जाता है। हर पार्ट को ट्रैक किया जाता है, सप्लायर से लेकर कार तक। एक टॉप टीम में 1000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। टेलीविजन पर जो रेसिंग टीम दिखती है, वह दरअसल उस सप्लाई चेन का सिर्फ दिखने वाला हिस्सा है, जो साल के 52 हफ्ते काम करती है। और हर निर्णय, कौन सा सप्लायर, कौन सा मटेरियल, कौन सा रूट, एक ऐसी चीज से बंधा होता है जिसने इस खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। कॉस्ट कैप। रेस कैलेंडर ही यहां डिमांड प्लान है। 20 रेस, 5 महाद्वीप, फिक्स्ड डेट्स, डेडलाइंस, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। प्लानिंग शुरू हो जाती है सीजन शुरू होने से 18 महीने पहले। ऐसी कार के लिए डेवलपमेंट पार्ट्स खरीदे जाते हैं जो अभी बनी भी नहीं है। सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनल हो जाते हैं उससे पहले कि रेगुलेशंस पूरी तरह तय हों। यूरोपियन रेसों में सर्किट्स के बीच रोड फरेट चलता है। फ्लाई अवे रेसों में एक टीम को एक वीकेंड में 30 या उससे अधिक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ सकती है। फिर आता है ट्रिपल हेडर। 3 रेस, 3 देश, 3 महाद्वीप, 21 दिन। रविवार जापान, बुधवार ऑस्टिन, अगला बुधवार साओ पाउलो। 3 कस्टम सिस्टम और एक भी दिन की ढील नहीं। हर कंपोनेंट अपनी यात्रा शुरू करता है उस रेस से कई महीने पहले जहां उसका इस्तेमाल होना है। चेसिस, कार्बन फाइबर कंपोजिट। इसे बनाने में लगभग 8 हफ्ते लगते हैं। अगर यह रिपेयर से बाहर डैमेज हो जाए तो टीम रेस ही नहीं कर सकती। अगर रिप्लेसमेंट पहले से प्रोडक्शन में ना हो। सोर्सिंग नेटवर्क 30 से अधिक देशों तक फैला होता है। कार्बन फाइबर यूके और इटली से, इलेक्ट्रॉनिक्स जर्मनी और जापान से, प्रिसिशन मशीनिंग यूरोप के 15 या उससे अधिक देशों से। और फिर आता है टायर। हर टीम एक ही स्पेसिफिकेशन का इस्तेमाल करती है, एक ही ग्लोबल सप्लायर से। एलोकेशन तय करती है गवर्निंग बॉडी। टीम्स के पास कोई विकल्प नहीं होता। जो अलॉट हुआ है उसी के साथ रेस करनी है। प्रोक्योरमेंट बिना विकल्प के, इसलिए प्लानिंग बेहतर करनी पड़ती है। फॉर्मूला वन लगभग पूरी तरह एयर फ्रेट पर चलता है। एक टॉप टीम पूरे सीजन में 40,000 या उससे अधिक कार्गो फ्लाइट्स के बराबर मूवमेंट जनरेट कर सकती है। एक अकेली फ्लाई अवे रेस कई वाइड बॉडी कार्गो एयरक्राफ्ट भर देती है
और लॉजिस्टिक्स का असली टेस्ट आता है कस्टम्स पर। वहीं सप्लाई चेन या तो बहती है या जम जाती है। 24 देशों में टेम्पररी इंपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है ATA कारनेट। एक डॉक्यूमेंटेशन एरर, बस एक, और पार्ट क्लियर नहीं होगा, फिर कार उसके बिना रेस करेगी। डेडलाइन क्या है? गुरुवार तक सारा इक्विपमेंट सर्किट पर पूरी तरह ऑपरेशनल होना चाहिए। लगभग नहीं, ठीक समय पर, क्योंकि रेस वीकेंड किसी फ्रेट का इंतजार नहीं करता। फॉर्मूला 1 में रेस सर्किट्स पर कोई परमानेंट वेयरहाउस नहीं होता, गैरेज ही वेयरहाउस है। सैकड़ों फ्रेट केस, हर एक लेबल किया हुआ, हर एक इस क्रम में पैक किया गया कि गुरुवार को सबसे पहले जो चीज चाहिए वह रविवार रात सबसे आखिर में पैक हो। इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन भी बिल्कुल साफ है। सेफ्टी क्रिटिकल, परफॉर्मेंस अफेक्टिंग, कंज्यूमेबल। सेफ्टी क्रिटिकल के लिए हर कार के हर महत्वपूर्ण पार्ट का स्पेयर अनिवार्य है। परफॉर्मेंस पार्ट्स फेल होने पर नहीं बदले जाते, उन्हें बदला जाता है परफॉर्मेंस कर्व के हिसाब से। चेकर्ड फ्लैग गिरने के बाद सब कुछ फिर से पैक होता है और 8 घंटे के भीतर अगले फ्रेट के लिए तैयार होना चाहिए। फॉर्मूला 1 का पैडॉक सिर्फ हॉस्पिटैलिटी नहीं है, वह इंफ्रास्ट्रक्चर है। यूरोपियन रेसों में 50 टन का मोटर होम 24 घंटे में असेंबल होता है और फ्लाईअवे रेसों में मॉड्यूलर यूनिट्स फ्लैट पैक होकर एयर फ्रेट से पहुंचती हैं और वहीं लोकली असेंबल की जाती हैं। पैडॉक सिर्फ रेसिंग टीम्स का हिस्सा नहीं होता, ये एक पूरा सिस्टम होता है। डेटा सिस्टम, लॉजिस्टिक्स सिस्टम और डिसीजन सिस्टम। हर कार से हर रेस वीकेंड पर 1 टेराबाइट से ज्यादा डेटा रियल टाइम में फैक्ट्री तक पहुंचता है। इंजीनियर्स वहीं से एनालिसिस करते हैं जब कार ट्रैक पर होती है। अब आता है पिट स्टॉप। पिट स्टॉप सबसे तेज ऑपरेशन होता है। 2.3 सेकंड 20 मैकेनिक 4 टायर बदलते हैं। लेकिन यह अचानक नहीं होता, यह पूरी तरह प्लान्ड सिस्टम होता है। टायर एक ही फैक्ट्री में बनता है, कंट्रोल्ड कंडीशन में ट्रांसपोर्ट होता है, एयर फ्रेट से सर्किट तक पहुंचता है और फिट होने से पहले उसे लगभग 80 डिग्री तक गर्म किया जाता है। जब सेफ्टी कार आती है तो हर टीम एक ही लैप में पिट कर सकती है। उस समय पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाता है। टायर रेडी, क्रू रेडी, इक्विपमेंट रेडी। 30 सेकंड की विंडो होती है, या तो आप अंदर या आप पीछे। अब ट्रिपल हेडर, 3 रेस, 3 देश, 3 सिस्टम, 21 दिन। जापान, ऑस्टिन, साओ पाउलो। कोई रुकावट नहीं, कोई रिकवरी टाइम नहीं। फ्रेट लगातार मूव करता है, टीम लगातार काम करती है। एक ड्राइवर को पूरे सीजन में सिर्फ 3 इंजन मिलते हैं। अगर चौथा इस्तेमाल हुआ तो पेनल्टी लगती है। इसलिए इंजन सिर्फ पावर नहीं है, यह एक लिमिटेड रिसोर्स है। अब कॉस्ट कैप, हर टीम के पास बजट लिमिट है, इसलिए हर फैसला बदल गया है। बनाना या खरीदना, ठीक करना या बदलना, डेवलप करना या रोकना। अब जीत सिर्फ स्पीड से नहीं होती, जीत एफिशिएंसी से होती है। रेस खत्म होने के बाद सिस्टम बंद नहीं होता, उल्टा शुरू होता है। टायर वापस भेजे जाते हैं, पार्ट्स फैक्ट्री लौटते हैं, डेटा एनालिसिस शुरू होता है। कई बार उसी रात। सीजन खत्म होने पर पुरानी कार लॉक हो जाती है, लेकिन नई कार पहले से बन रही होती है। यहां कोई ब्रेक नहीं होता, सिर्फ कंटिन्यूअस सिस्टम होता है। रात के 2 बजे दुनिया के दूसरे हिस्से में ट्रैक पर एक पार्ट फेल हो जाता है। फैक्ट्री को कॉल जाता है, लेकिन सिस्टम पहले से तैयार होता है। पार्ट बनना शुरू हो चुका होता है, ट्रांसपोर्ट पहले से प्लान होता है
और फ्लाइट पहले से बुक होती है। सुबह तक पार्ट पहुंच जाता है। 24 रेस, 5 महाद्वीप, एक सिस्टम। यूरोप में रोड फ्रेट, मिडिल ईस्ट में एयर फ्रेट, एशिया में लंबा ट्रांजिट, अमेरिका में मिक्स सिस्टम, 24 कस्टम सिस्टम, एक कंट्रोल नेटवर्क, प्लान, 18 महीने, सोर्स, 2 लाख पार्ट्स, मेक, माइक्रोन प्रिसिशन, डिलीवर, एयर फ्रेट नेटवर्क, रिटर्न, उसी रात एनालिसिस, एनेबल, प्री प्लान रिस्पॉन्स। और अंत में जब पोडियम पे विनर खड़ा होता है तो लोग सिर्फ एक कार देखते हैं, लेकिन असल में वो एक पूरा सिस्टम होता है। 18 महीने की प्लानिंग, 5 महाद्वीप की मूवमेंट और हजारों फैसले जो पहले ही लिए जा चुके होते हैं। पिट स्टॉप सिर्फ 2.3 सेकंड नहीं है, वो एक पूरा सिस्टम है जो पूरे साल चलता है। SCM डिकोडेड, जहां सप्लाई चेन दुनिया को समझाती है।